ये कहानी है आफरीन एंड आमरीन की। 2008 का है। आमरीन मात्र 1 साल की थी और आफरीन को जो है बर्थडे सेलिब्रेट करना, पार्टी मनाना बहुत अच्छा लगता था। लोगों के साथ घुल मिल के रहना, लोगों के साथ बैठना, उनको खाना खिलाना, खुद से सर्व करना, दावत देना, खुद के घर में गेस्ट बुलाना अच्छा लगता था। उस बीच का एक छोटा सा वाकया है। एक कांड था 2008 26 मार्च। मेरा बोला हुआ मुताबिक अर्फित ने उनका अपना खुद का फ्रेंड लोग को इनवाइट किया। कई सारा अच्छे अच्छे घर से आए भी थे। आने के बाद और उस गली में जितना इंसान थे सबको बुलाया गया, सबके बच्चे लोग आए। और मुझे अच्छा लगता है, सबसे अहम मुद्दा है, बच्चे आने के बाद अर्फित के जो फ्रेंड लोग हैं उनसे जो बन पड़ा। मैं ये भी जज नहीं की थी उस गली का इंसान खराब सामान दिए हैं आमरीन को, क्या यूजफुली नहीं है, क्या अच्छा मुझे नहीं लगा। अल्लाह बाकायदा उसका गवाह है, मैं कभी इस तरह से लहजा से पार्टी या तो घर में दावत करना या तो खुशियाँ बांटना अच्छा ही नहीं लगता है। बस मुझे ये आनंद लगता है कि मेरे घर में आए, मेरे साथ सब मिल के रहे, मेरा खुशियों के साथ शामिल हुए। मेरा दिमाग में उस वक्त एक ही चीज था कि सब आएंगे, सुख में अगर आते हैं तो दुख में भी आएंगे, क्योंकि आफरीन जो है उस वक्त मैच्योरेट नहीं थी। आफरीन का एज मात्र था 20 साल की थी। तो मुझे लगा था कि इस तरह से, क्योंकि मेरा जो पापा लोग का सामने, हम लोग जिस एरिया में रहते थे वहाँ भी इस तरह का होता था, तो मुझे लगा कि मेरा वहाँ का माहौल है तो यहाँ भी वही होगा। तो खैर वो बात की बात है। उस बीच में जो हुआ, उन्होंने तो गिफ्ट वगैरह दिए। अगल बगल वाला अर्फीत का जो है, कुछ घर का भी इंसानों ने अफवाह किया कि गिफ्ट लेने के लिए ये सब ढोंग रचाया जाता है, बर्थडे मनाना ढोंग रचाया जाता है। आज जबकि उन्हीं सब घरों में होता भी है, बुलाया जाता है, कुछ भी हो, समथिंग आई डोंट नो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिस टाइम आफरीन मनाती थी बर्थडे तो वो सिर्फ था, आज सिर्फ नहीं है, खुलेआम ओपनली हो गया है। क्योंकि इस लोग का दिमाग में है कि मुसलमान प्लस मुसलमान अगर पैदा करता है तो इज इक्वल टू मुसलमान, उसका सारा गिला शिकवा माफ है। एक मिनट, अर्फित प्लस आफरीन, एक मुस्लिम एक हिंदू, प्लस में माइनस, प्लस से माइनस हो जाता है। इसीलिए मेरे बच्चे लोग जो भी कुछ करते थे, अगर कपड़े क्यों ना हो, वो सारा गलत पहनते थे। और आज जब सबके घर में इसी तरह का लड़कियां घूमती है, ये गलत नहीं है। इस तरह से ये जो मेंटलिटी है ना, टॉर्चर किया जाता था। आज जब अपना पीढ़ी आए हैं, सबको सारा बातें भूल गई है और आफरीन को सब बताने लगे कि तुम बदल गई है। कोई ये खुद का जमीर से नहीं पूछा उसको बदला किसने। तो उस बीच का, और मैं जो कहानी बताने जा रही हूँ वो आप लोग सुने। जमात का, मस्कुरात का जमात का सिलसिला आया। मस्कुरात का जमात में लेडीज लोग जा रहे थे, सबने कहा कि इसको भी जाना चाहिए, हिंदूनी तो है, कुछ सीख उख लेगी। मुंह का टेक्सचर इतना गंदा, इतना थर्ड क्लास। मैं सोची, हाँ, और एक सेंटेंस हमेशा रहता था, नापाक कौम।
मैं कभी उफ तलक नहीं बोली कि मुझे क्यों नापाक कौम बोला जा रहा है। शायद तो इससे क्या हो रहा ना, मैं चाहती तो ईमान को खराब कर सकती थी। मुझे धीरे धीरे एक ही चीज, सब बीच में मैं डगमाई गई थी। धर्म का मामले में क्या मैंने, मुझे जो सेंटेंस नहीं बोलना चाहिए था मैं बोलती थी मुस्लिम खराब है। क्यों भाई, इन लोग जो भी करे तो अच्छा है। नहीं, मैं कल भी बोली थी, आज भी बोल रही हूँ, मुस्लिम धर्म खराब नहीं है, मुसलमान के अंदर का इंसानियत खराब है, इंसान खराब है। यही मेरा गलती था सोच का। मैं खुद का सोच के बारे में बोल रही हूँ, मैं और किसी के सोच के बारे में नहीं बोल रही हूँ। कृपया कोई अपना दिल में ना लगाए, क्योंकि मेरे साथ जिस तरह का किया गया है, बोला गया है टॉर्चर, आज भी जैसे कि बहुत सा टाइम क्या होता है बेटा बेटी के लिए, तो डायरेक्टली आज सब बड़े बड़े हो गए, रंडी का बेटी, रंडी का बेटा, इस तरह से अल्फाज है। जबकि अल्लाह रहम करम, ये सब तो बोलने से पहले सोचना चाहिए 70 मरतबा कि मैं बोल रही हूँ तो क्या बोल रही हूँ, किस तरह से बोल रही हूँ, किस लहजा से बोल रही हूँ, यही तो नहीं समझते हैं ना। तो बाकायदा मुद्दे पे बात जाते हैं फिर से, जमात का बात में। तो मैं जमात में 3 दिन का वक्त लगाई थी। उस टाइम आमरीन का एज था मात्र 1.5 साल। कहीं ना कहीं मेरा अर्फीद का भी ढिलाई था, जो उस वक्त का जो मैं पटरी पकड़ रही थी ईमान के बारे में। तो मैं बोलती थी कि चलिए जी जाना है। कुछ घर वाले भी बदमाशी किए हैं उसका, खुद का उसका अपना घर ही का इंसान बोलता है असरा इसको घूमने जाने का बहाना चाहिए, खाली घूमेरा खोजा है, घुमाकड़ी है। हिंदू नहीं लोग तो रहबे करता है, देखा देखा ही है ना, पाउडरवा फेसवा में लगा लेवा है और काजल पाउडरवा लगा के सम्मा के घूमे जावा है। बस उनको घूमने का मौका चाहिए। किसको? आफरीन को। आफरीन अगर जमात के लिए दिल अगर बढ़ाई है, अगर वो घूमने का लहजा से ही बढ़ाई है, अगर वो बढ़ता आज कहीं ना कहीं एक मुकाम में रहता। ये मुकाम इतना पीछे नहीं आके बहुत दूर तक का निकला हुआ होता। इसका खुद का जिम्मेदारी अर्फीद का खुद का घर वाला है। ये इतना पीछे जाने का रिजल्ट खुद का अर्फीद का घर है, और वो गांव का आदमी है, और वो गली का इंसान है। ये कोई उठा के तो देखता ही नहीं है। जब मुंह उठा के आए, मैंने कभी आज तक उसको बोली ही नहीं कि राम नाम। जब आए तब बोली कि मैं अस्सलाम वालेकुम। और किस तरह से मैं डेमो दूं? एक मुसलमान भाई या बहन के लिए इस्लाम बहुत बड़ा चीज है। इससे ज्यादा और क्या दे सकते हैं? इंसान के अंदर समझदारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं इस कलेक्शन करते करते ही इतना वक्त निकाल दिए। हाँ, जितना भी सोचा जाए तो मेरा शादी का 20 साल नहीं हुआ है आफरीन का। 20 साल उसका एज सोचा जाए, क्योंकि वो आई ही थी 16 साल के एज में, तो वो माइनस करके 1 साल की उम्र से 20 साल आफरीन का एज समझा जाए इस्लाम में। और एक बात, बच्चे को कभी भी अगर फोर्स करे, या तो बिना दीन के इंसान को दीन में अगर चलाना है, तो उसको जो है मोहब्बत से कैप्चर करे, टकरार से नहीं। जिस तरह से मैं आज जिस तरह से करती हूँ वो मैं बता रही हूँ। मेरा बाबू फजर का नमाज पढ़ के आते हैं, उसे शहद बहुत पसंद है। मैं बाकायदा क्या करती हूँ, शहद डाल के 1 गिलास दूध दे देती हूँ, और शहद ही डाल के देती हूँ इसलिए क्योंकि उसे शहद पसंद है। दूसरा, वो जब जोहर का नमाज पढ़ने जाते हैं, उसको वो आते जैसे ही है वैसे बोलते बाबू खाना खाएगा, खाना दे दे। उसका थोड़ा सा कुछ कुछ हद तक हम पसंद का ही खाना देना पसंद करते हैं, ताकि उसको अच्छा लगे। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, वो छोटा सा है, उसे मैं क्या करती हूँ, थोड़ा देर के लिए सुला लेती हूँ कि सो तुमको अच्छा लगेगा। तो ऐसा का नमाज पढ़ने में, असर का नमाज पढ़ने में आराम हो जाएगा, मगरिब का नमाज पढ़ने में आराम हो जाएगा। वो करने के बाद मैं क्या करती हूँ, उसको नींद से उठाकर फिर से नमाज में भेज देती हूँ। फिर आता है, थोड़ा सा खेलता है, फिर मगरिब का अजान हो जाती है, और मगरिब का नमाज पढ़ के वो तालीम सुन के आते हैं। तालीम सुनने के बाद
मैं उसके लिए एकदम फटाफट यूँ उसका फेवरेट डिश, जैसे कि आज मैंने वो बोला कि मुझे चटपटा सा खाना है, तो मैं बोले हाँ अच्छा चटपटा कुछ बना देंगे। तो चिकन रखा हुआ था फ्रीज में, मैंने उसको उबाले, उसको चिकन वाला जो रोल होता है, एग भी डाले, चिकन भी डाले, सारा कुछ डाले, एकदम स्पाइसी, हल्का सा चीनी डाल के उसका मनपसंद लाइक का मैं बना दी ताकि उसको अच्छा लगे। खाने के बाद फिर से पढ़ने बैठा, पढ़ने के बाद फिर से नमाज पढ़ने गया। तो कुछ जो है, जब बेनमाजी इंसान रहता है, या तो उसको खुद का बच्चा ही क्यों ना हो, उसको हमेशा ये चीज़ याद रखे कि मैं बड़ा हूँ, मुझे ताकीद उसके ऊपर करना है। मोहब्बत से दुनिया बनती है और तकरार से दिमाग में खाली जहर छोड़ के कुछ भी नहीं पाते हैं। जैसे कि आज इस तरह से प्लेटफॉर्म में आ गया, जैसे कि एक वक्त था आटा सानती थी उसके घर के इंसान अर्पित का, मैं आटा छीन लेती थी, मैं सोचती थी कि वहाँ उसको मोहब्बत देंगे तो मुझे भी वो देंगे, क्योंकि मैं माँ का लाल मैं भी छोड़ के आई थी कहीं से। गलतियाँ तो मैंने बहुत बाखूबी किए थे, लेकिन ये नहीं मालूम था कि इस कदर का दर्दनाक 20 साल में मैं इतना खुद को खराब महसूस करूंगी। आज ये वीडियो का प्लेटफॉर्म में आदमी बोलेंगे कि ये समझाना क्या चाहती है। एग्जैक्टली मैं उसे कुछ भी नहीं बताना चाहती हूँ। मैं जस्ट बहुत सा छोटे छोटे बहन लोग हैं जो खुद को अनकंफर्टेबल फील करते हैं, ससुराल में हो चाहे मायके में हो, कहीं भी ये प्लेटफॉर्म हमेशा याद रखे और सब मिलके इस चीज़ का थोड़ा ताकीद करे। बहुत टाइम क्या होता है, जैसे कि हम लोग बड़े हो गए हैं आज, वो बड़े दौरान ये टास्क हमेशा करें, मोहब्बत से आए तो वो नमाज भी देंगे, काम भी देंगे, और बाकायदा स्कूल ट्यूशन कॉलेज किसी भी एनिवर्स का पढ़ाई हो सारा चीज देंगे, लेकिन हाँ बाकायदा उसको लहजा से लेके आना है। और आप लोग सोचेंगे कि हम लोग उसको बेरूपी से पेश आएंगे, तो ये कभी मुनासिब हो ही नहीं सकता है। ये देख सकते हैं मेरा बाबू नमाज पढ़ के आ गए, सबको सलाम कर दे बेटू, अस्सलाम वालेकुम। और मेरा बाबू नमाज पढ़ के आ गए हैं। आज हम नमाज पढ़ने में लेट हो गए भाई, और बाबू के लिए सब कोई दुआ करे बाबू ताकि नमाज पढ़ने जाए, 5 वक्त का नमाजी बन जाए मेरा बेटा, और अल्लाह रहम करम सब अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और साथ में हम लोग माँ बेटा भी रहे। अगर मेरा वीडियो मेरा कहानी अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर। देखिए नमाज पढ़ के आए हैं और माँ का गोदी में डूब जाते हैं, गंदी बात। तो इस तरह से छोटा छोटा कहानी जो है मैं कभी कभी शेयर करूँगी। प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर से करें। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से बताएं और कमेंट करें। जो भी चीज़ का आप लोग को मालूमात अगर मैं दे सकती हूँ अल्लाह रहम करम, या तो मुझे जो नहीं मालूम है वो आप लोग तक अगर मैं पहुँचा सकती हूँ वीडियो के दौरान, ऐसा कोई गंदा प्लेटफॉर्म नहीं है वीडियो। मैं आज अगर ईमान लाई हूँ, मैं बीच में भटक गई थी हकीकत में, और ईमान अगर लाई हूँ यही मोबाइल से ही लाई हूँ। और अल्लाह पाक, ऐसा नहीं कि मोबाइल ख़राब होता गंदा होता, कोई गंदा नहीं होता, सब अच्छा है, बस दिमाग अच्छा होना चाहिए, दिल अच्छा होना चाहिए। अल्लाह पाक ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लगेगा। जब आपका दिल ही अच्छा नहीं है, दिमाग ही अच्छा नहीं है, तो अल्लाह पाक अच्छा कैसे लगने लगेंगे क्या बेटा। तो बाकायदा क्या करें, सब मिलके दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़, टाटा।